और मम्मा अर्थ का जो सीरम है वो मैंने फेस पे लगा लिया है। अब शाम को फिर से सिलाई पे बैठा जाएगा, काम किया जाएगा, क्योंकि काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और पता नहीं क्यों मेरे लिए मेरा आराम मेरा काम ही है। अगर मुझे काम नहीं होता है ना और मुझे आराम करना पड़ता है तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं और मैं चक्कर खा के गिर जाती हूँ अगर काम नहीं होता। और काम रहता है बहुत ज़्यादा एक्टिव। एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी है मुझे, शायद पता नहीं ये ब्लॉग में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, पर मैं दिखा देती हूँ। क्योंकि देखिए जो सच्चाई, देखिए सच की राह पे चलेंगे तो भगवान आपका साथ देगा, और झूठ की राह पे चलेंगे तो झूठ की उम्र होती है पर ज़्यादा दिन की नहीं होती है, लेकिन सच हमेशा बरकरार रहता है। तो मैं वो बाप की बेटी हूँ कि अपने बाप की हर जिद मैं पूरी करती हूँ, और ये सच्चाई है, ये मैं ही जानती हूँ। और मैं रियलिटी बताऊँ, देखिए अगर मेरे पापा खैनी खाते हैं, ये देखिए, और मैं घर में पापा की चुनौतियाँ भर के रखती हूँ। पापा के लिए जो भी कहते हैं वो ला के मैं रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरे पापा पे कोई उंगली उठा दे, मैं हाथ उखाड़ के फेंक दूँगी उसका। इसी तरह मेरे बाप ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा नहीं किया कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कैरा कुछ भी कह के निकल जाएगा। मेरे को कोई कुछ कहता है ना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैं रियलिटी बताऊँ तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन मेरे पिता को कोई बोलता है ना, माँ कसम काली सवार हो जाती हैं मेरे पे, और मैं आर पार नहीं देखती हूँ सीधे। कई ऐसे किस्से हैं बचपन से लेके जवानी से लेके अभी तो बुढ़ौती चल रही है हमारी। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने खैनी भर दिया है, और खैनी भर के दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो रबड़ मुझे मिलता है ना, मैं इसको इकट्ठा करके रखती हूँ कि घर में काम आ जाते हैं। यहाँ पे लोग प्लास्टिक जो साड़ी कपड़े के आते हैं उसको फेंक देते हैं, मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ और यूज़ आ जाते हैं। वो अलग से मैंने एक अटैची में सारे रख रखे हैं, ताकि बहुत लोग कहते हैं कि चलो संगीता के लगे प्लास्टिक मिल जाए, संगीता के लगे गिफ्ट पैक करे खातिर रैपर मिल जाए, संगीता के लगे डिब्बा मिल जाए, तो लोग आते हैं मुझसे लेने की। मैं तो पैकेट का, चाइनीज़ का आटी, हर एक चीज़ मैं बंडले ला के रख देती हूँ, बार बार ना जाना पड़े। घर में कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पता नहीं चलता है। मैं बार बार दुकान पे जाना यकीन नहीं करती हूँ, एक ही बार राशन ला देती हूँ, एक ही बार खाने पीने की चीज़ें ले आ देती हूँ। तो चलते हैं पापा। मैं शुरू से, मैं 14 साल की उम्र से जिम्मेदारी लेके चली हूँ, तो 14 साल की उम्र से ही पापा के लिए मम्मी के लिए खाने पीने की चीज़ें ले आके रखती हूँ। शाम के बज रहे हैं 5:40 है, और ठंड का मौसम आता है तो अंधेरा हो जाता है, और मम्मी आरती पूजा कर रही है। सोने से पहले खूब छटपटाती हैं, सो जाओ, क्योंकि अब 6 बजने वाले हैं तो लाडो सोएंगी छटपटाते हुए। फिर एक एप्पल मिल गया और कुछ मिठाइयाँ यहाँ पे देख रहे हैं आप, केला, मिठाई, पूड़ी सब मिला, और गंगा जल मिला, और लौकी भी मिला है। लड्डू, एक पेड़ा मैंने खा लिया, और ये प्रसाद है। 6:15 हो रहे हूँ और मैंने को होमवर्क करा रही हूँ मैं, और एक पेड़ा खाया था और एक लड्डू। अच्छे लगते हैं क्या? मुझे लड्डू, पेड़ा, गोंद के लड्डू और बादशाही, ये सारे मिठाई बहुत पसंद है, और मैं खाती रहती हूँ। जब बिरगू बाबा देते हैं तो खाओ। 7:10 हो रहे हैं शाम के, तो मैं सोची कि क्या करूं, मुझे कुछ काम करना था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं मम्मी का पेटीकोट बैठ के सिल दे रही हूँ। और ब्लाउज़ है तो ब्लाउज़ खुशबू कल सुबह सिल लेंगे, आधा कर चुकी हैं, आधा बाकी है। और जो बॉडी में तेल होता है सरसों का तेल, वो मैं लगा चुकी हूँ, और लाडो और खुशबू सोई हुई हैं, तो पेटीकोट कंप्लीट कर ले। 7:25 हो रहे हैं, लाडो सो गई थी इसलिए मालिश अभी किया, और लाडो को दवाई पिला दिया। और लाडो जब दवा पीती है तो मेरे से रोती नहीं है, बस थोड़ा सा मुंह बनता है ना लाडो, देखो दाई वाला मुंह। और खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, लौकी की आज सब्जी बन रही है। और देखिए फिर आप अभी भी देखेंगे सिंक में एक भी बर्तन नहीं है,
आटा मम्मी गूँथेंगी और फिर बन जाएगा। पेटीकोट में 6 कली होती है, 5 कली जोड़ने के बाद थोड़ा सा सिलाई मशीन डिस्टर्ब हो गया था, तो खुशबू उसको देख रही है। वो मैंने 5 कली लगा दी थी और 6वीं कली में थोड़ा सा डिस्टर्ब, धागा अजीब सा चलने लगा, तो फिर खोल के देखा गया और लाडो को मालिश करके मैंने वॉकर में बैठा दिया है। ये वॉकर को खुद ही चला रही हैं। सब्जी बन चुका है, रोटी बन रहा है, चटनी, मिर्ची फ्राई, और अभी पापा आएंगे तो सब लोग खाना खाएंगे। और बज रहे हैं 8:10। तो चलते हैं। और ये लाडो खेल रही हैं, मिनी दीदी भी हैं साथ में। चल के भोजन हम लोग कर लेंगे। 8:10 हो रहे हैं। तो आप लोगों से यही चीज़ कहना था कि मुझे मैं जानती हूँ कि मैं ऐसे शहर से बिलोंग करती हूँ कि जो साबुनदानी इतना बड़ा है, मैं खुल के बोलती हूँ और शायद इसीलिए बुरी हूँ। साबुनदानी इतना बड़ा है और यहाँ पे सोच भी साबुन जैसी है लोगों की, जो समय के साथ घिस के ख़त्म हो जाती है। तो जैसे लोग कहेंगे कि आप डेली रूटीन दिखाती हैं, हाँ तो क्या करें, मेरे पास इसके सिवा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मैं 2018 से शूटिंग लाइन में, और बहुत लोगों ने कहा अब तो ब्लॉग का चल रहा है सीन। तो मैं यहाँ पे 98% लोगों को गलत नहीं कहती हूँ, सिर्फ 2% लोगों को ही गलत कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लोगों के मन तो साफ है, लेकिन जब यहाँ पे जुबान पे आ रहा है ना, तो पता नहीं कैसे गंदा हो जा रहा है। लोग गंदगी लोग घर में भी रख रहे हैं, बाहर भी रख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे सच्ची अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मुझे गंदगी से बहुत एलर्जी है, बहुत एलर्जी है। मैं घर पे कभी डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो मुझे छींकना आता है, मुझे ज़ुकाम हो जाता है सर्दी की वजह से। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग वैसे हैं, कुछ लोग हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे कहते हैं आप लोग ना, बागी बलिया, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बलिया बहुत पसंद है। मैं जब भी दिल्ली मुंबई कहीं भी जाके रहती हूँ ना, तो मुझे बलिया की याद आती है। तो मैं चाहती हूँ ना कि मेरा बलिया भी सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, साफ़ रहे, साफ़ सुथरा। मैं बहुत सारे शहरों में देखी हूँ कि मैंने रोड पे जब निकलती हूँ ना, तो लगता है कि कदम रखती हूँ तो लगता है कि कितना खूबसूरत है, पूरा कोई निशान नहीं गुटके का। और यहाँ मुझे कदम रखने का दिल नहीं करता है। तो मैं आप लोगों से यही आपसे कहूँगी कि प्लीज़ सफाई रखिए, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने आसपास सफाई रखिए। सफाई कर्मी आ रहे हैं उसको बोलिए कि सारा कूड़ा डस्टबिन में डालो, और जो पब्लिक इधर उधर कूड़ा फेंक दे रही है वो भी अपने अंदर ये डालें कि हम कूड़ा डस्टबिन में डालें। इस चीज़ अगर एक एक घर, अपने घर से एक एक व्यक्ति अगर इस पे फोकस करना शुरू कर देना, मैं कहती हूँ 3 दिन के अंदर पूरा बलिया सुंदर हो जाएगा। आप लोग गुटखा खाइए, पान खाइए, लेकिन उसको ज़रूर डस्टबिन में, नाली में थूकिए ना, रह जाएगा, रोड अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। लोग आएंगे तो लोग कहेंगे कि वाह, सच में बागी बलिया है। तो अगर आप लोग हमारे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गुड नाइट आप सबको।